वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ मेरी गुरु दक्षिणा मुझे सब्सक्राइबर के रूप में चाहिए, तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा। आप देखो, आपको मैंने जो है ऐसी इसकी सूट की कटिंग दिखाऊंगी जिसका चेस्ट है 51 चेस्ट है। इसको ना ऐसे भागता है कुर्ता। जब ये पहनती है तो ऐसे पीछे भागता है, तो इस कुर्ते को ये भागे नहीं, पीछे ना जाए, इसके लिए मैं इसमें क्या चेंजिंग करूँगी वो दिखाऊंगी। और इतने भारी चेस्ट में कमर कैसे निकालूंगी, हिप कैसे निकालूंगी, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। आर यू ओके? ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको एक कटिंग दिखाई थी ब्लाउज की कि पीछे से उसमें 2 हुक आएंगे। ठीक है, देखो अब ये मैंने वो वाला ब्लाउज बनाया है। ये देखो, ये आपको दिखाया था ना मैंने कि ये आगे से ये ऐसे रहेगा शेप। ये देखो, आगे से शेप ऐसा है, इसका शेप आगे से ऐसा है, और पीछे से देखो आप 2 हुक बना रखे हैं। अभी इसमें हुक नहीं लगे हैं, तो जब हुक लग जाएंगे तो ये देखो, आपको कैसे दिखाऊं, स्टपल करके दिखाती हूँ। ये यहाँ मैं स्टपल करके आपको दिखाती हूँ। ये मोटा है ना, तो ये स्टपल हो नहीं रहा है, तो स्टपल कर लूँ। थोड़ा सा बस रुक जाए, नहीं रुक रहा है। देखो आप, ये पीछे से ना ये ऐसे 2 हुक हैं। अभी इसमें ना हुक नहीं लगे हैं, अभी ये तुरपाई होके आया है। ये देखो, ये पीछे से ऐसा है। इसके बॉर्डर को कहा था ना मैंने ऐसे इस्तेमाल करूँगी। इसका बॉर्डर मैंने ऐसे पूरा देखो बैक में इस्तेमाल कर रखा है, और फ्रंट में भी देखो आप इसी का बॉर्डर को इस्तेमाल कर रखा है। तो आप देखो कितना कितना खूबसूरत फिनिशिंग से ये आया है। और इसकी ये चीज़ देखो कितनी फिनिशिंग से है। ये देखो, ये सिर्फ, और ये भी पट्टी लगा के ये फ्रंट है। तो इस तरह से ये ब्लाउज का हो गया। अब आपको कुर्ते का दिखाती हूँ कि नाप कैसे है और क्या है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब आपको देखो, ये पूरा कुर्ता ये दिख रहा है ना ऊपर तक। ये देखो आप, यहाँ ऊपर तक आपको दिख रहा है कुर्ता। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ तो शायद आपको हाँ दिखेगा। देखो, अब आप यहाँ से क्या चेंजिंग करूँगी। इसकी नाप कितनी है? 51। इसका अपर चेस्ट कितना है? 44। इसके अपर चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग दूंगी। 44 है ना, देखो यहाँ से 11 चौक 44, 45, 46, 48 कर दूंगी। देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये 48। अपर चेस्ट में मैंने 4 इंच की लूजिंग दे दी। अब आप इसकी ध्यान से नाप कहीं नोट करिएगा। इसकी कमर कितनी है? 49। इसकी कमर कितनी थी? 45। 4 इंच की लूजिंग दी है। अब इसके चेस्ट में और हिप में कितना फर्क होना चाहिए? 4 इंच का। तो ये इसके हिप कितने? 51। इसके हिप कितने कर दूंगी? 52, 53, 54 और 55। इसके हिप कर दूंगी मैं 55। अब यहाँ पे मेन चीज़ इसमें यहाँ सीखने वाली है कि देखो, आप यहाँ पर ध्यान से देखना। आप यहाँ की वीडियो आपको ध्यान से दिख रही है। अब इसका शोल्डर्स देखो, इसका गला कितना है पीछे से? 6.5। इसका गला है 6.5, और इसका आगे का नेक है 7.5। तो देखो इसका गला, ये इसमें जितने भी हैवी साइज के सूट होते हैं उसमें फ्रंट क्रॉस बैक और बैक क्रॉस बैक जरूर लीजिएगा। इसका फ्रंट का भी 17 है, और बैक का क्रॉस बैक भी, फ्रंट का इसका 15 है, और इसके शोल्डर्स भी 15 है। ओ सॉरी, 17 है। इसके शोल्डर्स भी 17 है। तो ये 8 दूनी 16 और 1 17। तो मैंने कितने इंच माइनस करा हुआ? 2 इंच। 2 इंच माइनस कर दिया। देखो 2 इंच माइनस करके इसको कितना रख लिया? 6.5। ठीक है, इसको रख लिया मैंने 6.5। यहाँ से जब भी हैवी साइज हो और बड़ा नेक हो तो आप 6.5 रखना। 6.5 रखा हुआ है, आप इसी नाप से बनाओगे और इतनी बिल्कुल सेम यही नाप होगा, बिल्कुल आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो अब देखो, यहाँ से मैंने 6.5 रखा और इसको यहाँ से 7 रख दिया, और इसमें अपर चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग देके मैंने कितना रख दिया? इसको 48। 12 चौक 48, 4 इंच की अपर चेस्ट में लूजिंग दे दी। अपर चेस्ट में लूजिंग देने के बाद मान लो मैं इसको 51 ही रखती हूँ, जितना था ये
यहाँ से ये 51 रखती हूँ। चलो आपको ऐसे बताती हूँ, जितना था 51, यहाँ से मैंने 51 रख दिया। अब यहाँ से मैंने कितना जाना है 1 इंच, यहाँ से कितना जाना है 1.5 इंच, ये 1.5 इंच। और यहाँ से बैक में जब भी आपको सूट पीछे भागने की शिकायत हो तब मैं पीछे वाला हिस्सा आधा इंच उठा के काटिए। ये पीछे वाला हिस्सा मैंने आधा इंच उठा रखा है, ये देखो आप, ये उठा रखा है। और इसको आगे का गला क्या चाहिए, आगे का गला इसको चाहिए 7.5, ये रही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, हल्का सा कट लगवा दूंगी। ये देखो ये जो हल्का सा कट है, ये हल्का सा यहाँ कट लगवा दूंगी। ये तो यहाँ सिलाई में चलना चला जाएगा, ये 7 इंच आ जाएगा। अब इस गले की ब्रॉडनेस कितनी है 3.25, तो यहाँ से कितनी रखूंगी 3.25। ये चौड़ा गला है तो कोई बात नहीं, अगर ये इतने में आ जाता है तो यहाँ पे वैसे 3.25 रखना चाहिए, ये 3 रखना चाहिए हमको। इसमें दूसरा गला भी बना सकते हैं। ये 3 रखा मैंने और यहाँ से इसको आधा इंच झुका दिया, ये रहा। ये आगे से आधा इंच झुक गया और पीछे से भी आधा इंच, ये आधा इंच आगे से डाउन है, पीछे से भी आधा इंच डाउन है। अब इसके आर्मोल कितने आ रहे हैं 20। तो अभी देखो इसके आर्मोल भी आपको निकालना सिखाती हूँ। ये रहे, हमने इसका आधा कर लिया। आधा करके हम कहाँ पर आ गए, यहाँ से हमको, यहाँ पे हमारा आया था 51 और यहाँ 1 इंच अंदर आना है हमको, 1 इंच यहाँ से अंदर आना है। और इस वाले निशान को अपने 1 इंच से ऐसे करके मिला देना है। ये देखो 1 इंच से मिला दिया, इससे आधा इंच नीचे जाके ये हमने आगे वाला कर दिया। अब इसका बैक का क्रॉस बैक कितना है यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, यहाँ से करेंगे कितना आ रहा है इसका 17, 8 दूनी 16 और 17, देखो आप पूरा ये 17 आ गया, 17.5 आया है। तो इस सिलाई में जाके इसको पीछे से खिंचाव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 6.5 रख दिया। आप ध्यान से गाइस सुनना, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से मैंने 6.5 रखा है, यहाँ से मैंने 7 कर दिया और यहाँ से 2.25 गला रखा। इसके अंदर दूसरा गला बन जाएगा, यहाँ पे ये दूसरा गला बन जाएगा इसके अंदर। यहाँ से हो गया 6.5 रखा, आधा इंच आगे का डाउन है, पीछे से भी आधा इंच ऊपर करके आधा इंच डाउन कर दिया। अब पहले इसके आर्मोल नापने की बारी आती है। तो आर्मोल कितने 20, देखो ये कितने आ रहे हैं 20 से 1 इंच ज़्यादा आ रहा है, 1 इंच ज़्यादा आ रहा है 20 से। हम इसमें भी यही फार्मूला अपनाएंगे प्लेट डालने वाला। इसका चेस्ट कितना है 51, इसका चेस्ट है 51। अब इसमें इसकी पहले तो हम इसकी दूरी निकालेंगे, चेस्ट की दूरी निकालेंगे। 51 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना है 5.1। और इसके चेस्ट मैंने नापे थे 12.5 पे है, तो 13 पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये आया 13, यहाँ पे आया 13 और कितना आया था 5.1। ये पहले मैंने सेंटर पॉइंट निकाला। ये बैक में भी प्लेट इसमें लगाऊंगी, देखो ये सेंटर पॉइंट निकाला। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितनी दूरी होनी चाहिए 2.5 इंच की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुर्ता है 3 इंच, ये 3 इंच की दूरी रखिए। 3 इंच की दूरी रख के आपको जो ये आगे वाला निशान है, आगे वाले निशान पे हमको अपनी जो हमारा आगे जाता है निशान, उस निशान पे रख के हमको इस प्लेट को निकालना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना आएगा, अब ये यहाँ से कितना आना चाहिए 2.5 इंच, लेकिन ये 3 इंच पे आएगा, ये बड़ा साइज है। ये मैंने इसकी यहाँ बगल की प्लेट निकाल दी। तो जो ये आर्मोल बड़े आ रहे हैं ना मेरे, वो यहाँ से छोटे हो जाएंगे और ये बिल्कुल एक्यूरेट आर्मोल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से आपको जो बता रही थी, अब देखो इसमें क्या है, सीधी लाइन लगा सकते हैं। और अगर मैं जो पहले आपको बता रही थी कि आप अपर चेस्ट में 4 इंच लूजिंग दे दीजिए, तो वो यहाँ से दी थी मैंने 12 चौक 48, 44 था, तो 48 कहाँ आया था ये। अब यहाँ से मैं नापती तो देखो आर्मोल बिल्कुल ठीक आ गए, 10 दूनी 20 बिल्कुल आ गए ना, आधा इंच सिलने में जाएगा। ये मेरे आर्मोल बिल्कुल ठीक आ गए, परफेक्ट आ गए। अगर मैं अपर चेस्ट में 4 इंच लूजिंग दे के, क्योंकि देखो इसके अपर चेस्ट में 44 और 51 में कितना ज़्यादा फर्क है। 44 टू मच डिफरेंस फ्रॉम अपर चेस्ट और अ चेस्ट, बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इसमें 44 और 51 में। तो 44 में 4 इंच की लूजिंग दे के बनाओगे तब भी आप ये सूट सही आएगा, लेकिन फिर यहाँ पे आपको गोल सिलाई देनी पड़ेगी। इसका चेस्ट कितने पे आ रहा है 12.5 पे, तो यानी कि देखो इसका कितने पे आएगा नीचे ये निशान 5 इंच पे, 5.5 पर, 5.5 पे यहाँ से देखो हमको 51 लेना पड़ेगा। 12 चौक 50 और एक ये 51, ये देखो आप। अब ये यहाँ से मैं मिलाती,
अगर मैं इस वाले स्केल से शेप पट्टी से मैं अगर थोड़ी सी शेप पट्टी आधे इंच ऊपर निकाल के, तो देखो आप ये गोल सिलाई लगती, फिर कमर में भी ये शेप आता है इसका, और यहाँ से कोई झोल नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूरा चेस्ट रख के यहाँ प्लेट लगा दें तो इस कुर्ते की फिटिंग बेहतरीन आएगी। तो अब इसकी कमर 12.5 हो गया। अब ये बहुत है, देखो इसकी 5.5 पे यहाँ आ गई। इसके मतलब इसकी कमर कितने पे होना चाहिए? 16 पे। इसकी कमर देखिएगा आप, इसकी कमर 16 पर आएगी, क्योंकि इसके चेस्ट बिल्कुल यहाँ पर हैं। तो इसकी कमर कहाँ? 16 पे, यानी कि 15.5 पे ये तैयार 15.5 पर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसकी कमर कितनी है? 49, 12 चौक 48 और एक ये 49। इसकी कमर है 49। अब इसके हिप कितने पे रखने चाहिए? यहाँ से हिप हमको 14.5 यानी कि 15 पे। यहाँ पे यहाँ जो ये सिलाई है ना, यहाँ से इसके हिप निकालिए कि हिप इसके कहाँ से। अब ये हिप अगर यहाँ से भी देखो तो कितने पे आ रहे हैं? 21.5, यानी कि इसके हिप 22 पर आने चाहिए। इसके हिप कितने पे आने चाहिए? 22 पे। ये देखो आप, इसके हिप आ गए 22 पे। और इसका घेरा, जब कभी ऐसे बहुत हैवी साइज़ के लोग आपके पास सूट सिलने देने आए, तो जो ये इसका बॉटम है ना, बॉटम नीचे ये बॉटम, इसको ज़रूर नाप लिया कीजिए। मैंने लेडीज़ का नापा था, वो कितना था? 28। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे कितनी थी? यहाँ इसका चेस्ट था 51, 4 इंच की लूजिंग दूंगी तो कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 49, 50, 51 और कितना? 51, 52, 53, 54, 55 आना चाहिए। 12 चौक 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54। ये देखो 54, 4 इंच की लूजिंग दी, 54 आया। यहाँ 54 आया। और इसकी लंबाई कितनी है? 42। ये देखो आप, इसकी लंबाई कितनी है? 42.5, 42.5 रखूँगी, ठीक है। अब सिल करके आ जाएगा। तो मैं नीचे घेरे में निशान लगा रही हूँ लंबाई का। ये मैंने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लिया। इसका घेरा कितना हमने नाप रखा था? 28। ये देखो 14 दूनी 28। आपने घेरा नापा है तो आधा इंच कम कर दो, नहीं तो जितने भी हैवी साइज के लोग होते हैं उनके चेस्ट और ये जो हिप एक से ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा लूज पहनेगी। जिनके साइज हैवी होते हैं उनका हिप का साइज और चेस्ट का साइज बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन ये लूज पहनेगी। यहाँ से बहुत लूज कपड़ा चाहिए इसको, इसलिए मैंने ये वाला अपनाया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या करूँगी? देखो आप, यहाँ पर तो इसका चेस्ट आ रहा था और मैंने कोई इसमें दिया नहीं, इसको लूजिंग मैंने दी नहीं, मैंने तो आर्म होल में प्लेट लगा दी। ये हो गया। तो यहाँ से 4 इंच करके देखो कितना आया था ये? 12 चौक 48, 49, 50, 51 और 1, 2, 3 और 4 इंच की लूजिंग दे दी। तो ये देखो इतना आ गया और यहाँ आधे इंच बढ़ा दिया। तो ये मेरा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही आया हुआ है। तो इसमें हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो आ गया। ये 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ, ये 1.5 इंच की लूजिंग, 1.5 इंच की ये लूजिंग दी। अब यहाँ से पूरी एक्यूरेट हो गई। फिर से आपको समझा दूँ, ये ब्रेस्ट पॉइंट मैंने नाप रखा था। जैसे हमारा जो ब्रेस्ट पॉइंट है ये, यहाँ से मैंने इसको नाप रखा था, तो इसका कितना आ रहा था? 12.5। तो मैंने इसको कितना रखा? ये कुर्ता है तो मैंने 13 पे रखा, 13 पे रख के और उसको 10 से डिवाइड करा तो कितना आया? 5 पर आया। देखो 51 डिवाइडेड बाई 10, 51 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू देखो 5.1। ये 5.1 पे मैंने ये लगा रखा है, यहाँ पे ये निशान निकाल लिया, क्योंकि इस प्लेट को लगाने के लिए ये निकालना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से इसकी दूरी, अगर ये हैवी चेस्ट है तो 3 इंच की दूरी ले लीजिए आप, और अगर छोटा चेस्ट है तो 2.5 इंच की। तो ये जो चेस्ट है, इनकी दूसरी जो प्लेट आती है उसके बीच में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बीच में है। और देखो इसकी प्लेट कितने पे लगाई मैंने? 4 इंच पर। और यहाँ से कैसे आपको नाप के दिखाया ना, कि देखो इसका 20, इसका आर्म होल है 20। ये कितना आ रहा है? 11 दूनी 22 आ रहा है ना। तो यहाँ से आधा इंच तो ये सिलने में चला जाएगा, तो 21 आएगा। तो ये 1 इंच यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो इसकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी और शानदार आएगी। ये आपको प्लेट लगाया, ये लगाया। अब ये इसको मेरे को बैक में प्लेट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बैक में कितनी प्लेट लगाऊंगी मैं? 5 इंच पर। ये देखो आप, 5 इंच पर इसकी प्लेट लगा दी। और इसकी दूरी मैं कितनी रखूँगी? 4 इंच। 4 इंच इधर लगा दिया और 4 इंच इधर लगा दिया, 4 इंच इधर लगा दिया। ये कितना था? 5, बिल्कुल ठीक है। ये कितना है? 5, ये भी ठीक है ना।
ये देखो आप, ये प्लेट हमारी पड़ गई। तो इस प्लेट को ट्रेसर से मैं उठा लूँगी। गाइस, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप सब्सक्राइब करिए। डार्क है ना, तो ये मैंने निशान उठाए तो दिख नहीं रहे, तो मैं यहाँ उंगली की मदद से ये निशान उठा रही हूँ। तो ये हो गए आपके। और इसका गला जो है पीछे से गोल है, 6.5 इंच का गला है और आगे 7 इंच का गला है। ये ब्रॉडनेस बहुत होगी, इसलिए इसके अंदर से एक गले को बनेगा। अब इसकी कटिंग करती हूँ, कटिंग करूँगी, और आगे की प्लेट में कैसे कटिंग करूँगी वो भी आप एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा। देखो, इसका पहले ये बैक का काटूंगी। ये बैक है, ये बैक काट दिया, ये फ्रंट काट दिया। देखो, ये बैक काटा था, ये फ्रंट काटा। अब यहां से मैं बैक का काटूंगी। जितने भी हैवी साइज के सूट आप कभी बनाओ प्लीज गाइस, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको पीछे से बैक उठा के काटनी है और आर्म होल में प्लेट जरूर डालना होगा। क्योंकि जितने भी हैवी साइज के सूट होते हैं, जितने भी हैवी चेस्ट के सूट होते हैं, उनमें जरूर ये विशेषता होती है कि उनके आर्म होल कम होते हैं, चेस्ट के अकॉर्डिंग उनके आर्म होल कम होते हैं, इसलिए हमको इस तरह से काटना पड़ता है। देखो, अब ये हो गया। अब मैं इसका पीछे का उठा लूँ निशान, फिर आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये हो गया। देखो आप, ये पीछे का निशान उठा रही हूँ मैं। ये हो गया। और तो डार्क कलर है ना, तो मुझे इतना इसके निशान पीछे उठाऊंगी तो दिखेंगे नहीं, तो मैं ये ऐसे स्केल की मदद से ये निशान उठा रही हूँ। देखो, ये स्केल की मदद से मैंने ये निशान ऐसे उठा लिए। ये मेरे बैक में भी लग गए और फ्रंट में भी, देखो ये लग गए ना निशान। ये हिप हो गया, ये कमर हो गई, और ये इसकी चेस्ट का फिटिंग का निशान। तो पहले यहाँ से ये निकाल लूँ। ये निकाला, ये देखो ये किया, और यहाँ से ये बैक के निशान उठा दिए। अब इसमें से पहले मैं ये जो मैंने गले की ब्रॉडनेस लगाई है ना, तो ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ उतरना नहीं चाहिए। ये यहाँ से मैंने कितना लगाया रखा है, 3 इंच, और यहाँ से इसको क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। ये मैं आपको बहुत सिखाती हूँ ना ये चीज़। देखो कि ये गला ना उतरे, क्योंकि इसका इतना छोटा सा गला भी उतर रहा है। तो ये गले से क्या है, आगे का मैंने यहाँ पे काटा था, आगे का गला मैंने यहाँ काटा है, ठीक है। अभी पीछे का कहाँ काटूंगी, थोड़ा सा कम काटूंगी। ये रहा, ये थोड़ा सा कम काटूंगी गला, ये थोड़ा सा मैंने कम काटा। अब जब ये सिलेगा तो ये यहाँ से ऐसे सिलेगा, ऐसे सिलेगा, और यहाँ पे ये थोड़ा सा निकल आएगा। तो बैक का कंधा क्या करूँगी, थोड़ा सा छाट दूंगी। ये देखो, वैसे ये कारीगर का काम होता है, बैक का गला, बैक को ठीक से छाटना कारीगर का काम होता है। लेकिन अगर वो बाय द वे नहीं करता है और गले की तरफ ब्रॉडिंग कर देता है तो गला उतरेगा। अब ये देखो आप, ये हो गया पूरा। इसका बैक का हटा देती हूँ, ठीक है। ये बैक का हटा दिया, ये फ्रंट है। अब देखो, फ्रंट में हमें जो यहाँ पे कितना फालतू आया था, 1 इंच, तो आधा इंच हमको इधर से चाहिए और आधा इंच इधर से चाहिए। तो ये प्लेट मैं यहाँ से ऐसे उठाऊंगी। आप भी ये काम जरूर करिएगा। देखो, ये काम यहाँ से किया, अब इसको उठा के यहाँ से इस प्लेट को उठा के इसके ऊपर रखूंगी मैं। अब देखो आप, कितना कितना फर्क आ जाएगा। देखो, ये मैंने प्लेट रख दी यहाँ पे, और इसकी लाइन कहाँ चली गई, यहाँ। ये देखो, ये चली गई यहाँ। ये लाइन देखो, जो ये लाइन सीधी थी, इसी लाइन को हमें मैच करना चाहिए। तो देखो, ये वाली लाइन ये वाली लाइन जब मैंने इस प्लेट को उठा के इसके ऊपर रखा प्लेट बनाने के लिए, तो ये लाइन ऊपर चली गई। प्लेट बनाने से ये कपड़ा ऊपर आ गया। अगर हम उसी निशान पे छोड़ देते कारीगर के लिए, तो ये कभी सूट की फिटिंग नहीं आएगी। जब सूट की फिटिंग कैसे आएगी, अब ये वाला है निशान है, तो ये यहाँ से कहाँ उतर जाएगा, यहाँ। देखो, अभी आपके सामने ही काटती हूँ। देखो, ये आधे इंच की दूरी है, बीच में से आधे इंच की दूरी ऑटोमेटिकली है इसमें। और ये कहाँ पर मिलाते हैं हम, 1 इंच पर। 1 इंच पे जाके इस निशान को मैंने मिला दिया, ठीक है। ये देखो आप, ये आ गया हमारी प्लेट का निशान, यहाँ पर आ गया। ये रहा, ये आया हमारा निशान प्लेट का, क्योंकि मैंने यहाँ से
इसको ऐसे मिला रखा था, ये देखो ये आया, यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से देखो ये कितना सिलने के बाद कितना आ जाएगा, बिल्कुल ठीक इसके आर्मोल आएंगे, आगे पीछे दोनों मिला के देखो। यहाँ से आधा इंच सिलने में जाएगा, ये देखो सिलने में जा रहा है आधा इंच, ये आके यहाँ पे कितना आया 10, 10.5 है ना। अब जब दूसरा पल्ला जोड़ेंगे आधा इंच जोड़ने के बाद तो ये बिल्कुल सही आर्मोल आएंगे। तो इस तरह से पूरे सूट की कटिंग हो गई। अब हमको ये देखना है कि हमारी बाँह तो इसी पे चढ़ेगी ना, हमारी बाँह इसी नाप पे चढ़ेगी। तो बैक वाला हमारा शोल्डर्स आधा इंच छोड़ के कितना आ रहा है, बैक इंच वाला कितना आ रहा है हमारा, ये हमको नापना पड़ेगा। देखो ये कितने पे आ रहा है 10.5 पे, ठीक है, ये 10.5 पर आ रहा है। तो हम इसकी बाजू को कैसे काटेंगे आप वो देखो कि बाजू को कैसे काटेंगे हम। इसमें से इसकी बाजू में हम ये चीज़ ध्यान नहीं देंगे कि किधर से क्या जा रहा है, इसकी बाजू को ऐसे काट लेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से ऐसे किया और यहाँ से ऐसे कर दिया। इसको बाजू कितनी चाहिए थी, बाजू कितनी है इसकी, शायद 8 और 17 इसका आर्महोल है। ये देखो यहाँ से ये मोड़ने का, नीचे से मैं यहाँ मोड़ने का निकाल रही हूँ। ये देखो यहाँ से ये मुड़ जाएगा। और इसकी बाजू कितनी 8, तो कितनी रखूँगी 8.5। ये देखो 8.5, ये रखी मैंने 8.5 बाजू, 8.5 रखी। अब इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आया था इसका आर्महोल 5, ठीक है। ये छोटी बाजू है तो 5 आया था, तो इसको कितना कर दूंगी 4.5, यहाँ 4.5 ले लिया। और इसकी अब मोहरी कितनी है 17, 8 दूनी 16 और एक ये 17, बहुत हैवी साइज है ये 17। और इसका चेस्ट कितना था 5 धाम 50 और एक 51 इतना था। अब इसमें से आधा इंच माइनस कर देंगे, आधा इंच माइनस कर देंगे, ये आ गया आधा इंच माइनस करके इसका आर्महोल कितना 20, देखो बिल्कुल ठीक आएगा, देखो 20 ये आ गया 20 पूरा। जितना 10.5 उसमें था वो मैंने आपको 10.5 नाप के दिखाया था ना, देखो ये इसमें भी यहाँ पे कितना आ गया 10.5, तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। 10.5 से 1 इंच अंदर आ गए, ये 1 इंच अंदर आ गए। यहाँ की कैप हाइट जो है वो निकालने के लिए आप क्या करो, इसको आधा करो, ये आधा करा, ये आधा कर दिया और इसका आधा। ये जरूर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि कितनी दूर रखा जाए, तो ये बस आप निकाल लो और यहाँ से इसको आधा कर लो। ये हमने निकाल लिया, ये वाली लाइन इसको क्रॉस करनी चाहिए। तो यहाँ से ये 2 इंच हो गया हमारा, यहाँ से क्रॉस और इसके ऊपर आधा इंच ऊपर से जाना है, क्योंकि ये आगे का निशान है। ये देखो यहाँ लाए और यहाँ से मिला दिया और यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होता है, मेरे इतने लोगों की वीडियो मैं भी देखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबसे आसान तरीका आपको बाजू की कटिंग का बताती हूँ। और बिल्कुल भी कहीं से भी ऑल्टर नहीं आती, मेरी ऑल्टर नहीं आती। ज़्यादातर मेरी ऑल्टर जो आएगी वो बाजू की मोहरी में आ जाती है कि वो कभी कसी हो जाती है, कभी ढीली। अभी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको इसमें लास्ट में दूंगी आपको, वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको क्या टिप्स दिया। वो टिप्स आपके बहुत काम की है, अभी बताऊंगी मैं। ये हो गया, ये देखो ये हो गया मेरा आगे की कटिंग, ठीक है। ये हो गई आगे की कटिंग, ये हो गई पीछे की कटिंग। और यहाँ से ये देखो आप, ये वाला निशान था ना, यहाँ पे मैंने लगाया था आधा बीच में, उसके नीचे जाऊंगी। ये हमारा जो मिडिल पॉइंट था, इसके बीच से कैंची रख के और देखो इसके ऊपर से ये देखो ये लगा दिया। ये मेरा आगे के कुटके का निशान है, ठीक है। ये हो गया हमारा आगे के कुटके का निशान। अब देखो आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या बताती हूँ, वो सुनो आप ध्यान से, आप सुनना कि उस बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप सीखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये थोड़ी सी आगे पीछे हो गई बिछाने में, तो उसका करेक्शन कर रही हूँ। ये हो गई, ठीक है। तो आपको ये कटिंग कैसी लगी आप बताइएगा। देखो जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो पंखे की आवाज़ से आप तक मेरी वॉइस नहीं पहुँचती। अगर आप किसी बूढ़ी लेडी का या बहुत मोटी लेडीज़ का नाप ले रहे हो, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जब भी लेडीज़ की बाहों का नाप लो तो ये चीज़ नीचे लटक जाता है। बूढ़े लोगों का बहुत लटकता है और मिडिल एज का कम,
और बिल्कुल जवान जो होते हैं उनका तो नहीं लटकता। तो आप ऐसे बाजू को सीधा खड़ा करके, ऐसे सीधी खड़ी करके तब यहाँ पे मोहरी का नाप लो। तब यहाँ पे ये मोहरी का नाप लिया करो। मोहरी का नाप लेने के बाद मान लो जैसे मैंने अपना लिया 11, तो कितना रखूँगी 11.5, आधा इंच फालतू रख दूँगी। ऐसे रखने से आपकी बाजू में भी अल्ट्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि पहले मेरे बहुत बाजू की में अल्ट्रेशन आती थी, ढीले कसे की, कसा है, ढीला है, यहाँ से लटक रहा है। तब मैंने इस बात पे ध्यान दिया कि कैसे लिया जाए जो ना हो, कहीं से नहीं देखा, कुछ नहीं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि सीधे हाथ करके जितना लटकना है मांस लटक जाएगा और आप अच्छे से नाप ले लोगे। तो इस तरह से आप नाप लेके देखिएगा, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और आप मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को आप शेयर करिए। बहुत छोटे छोटे से टिप्स बताती हूँ और बहुत बेहतरीन होती हैं। आप कभी उन पे अमल करके देखिएगा। थैंक यू।